हेलो बच्चों, आज हम 12th क्लास का चैप्टर पादपों के बारे में आर्थिक महत्व वाले महत्वपूर्ण पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आज हम रेशे उत्पादक पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों बुक निकाल लीजिए, बुक से अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो रेशे उत्पादक पादपों के बारे में बात कर रहे थे अपन। पादप रेशों का उपयोग मानव की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने में किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से रेशे उत्पादक पादप खाद्य पादपों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में प्रथम आवश्यकता भोजन के पश्चात वस्त्रों का द्वितीय स्थान है। पौराणिक काल से ही मानव तन ढकने के लिए पादप रेशों का उपयोग करता है। इसकी तुलना में जांतव रेशों जैसे ऊन, रेशम, फर का उपयोग भी काफ़ी सीमित है। रेशों के प्रकार। पादप रेशों पौधों के विभिन्न भागों से विभिन्न रूपों में प्राप्त किए जाते हैं। उत्पत्ति व रचना के आधार पर पादप रेशे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सतह रेशे, एक मृदु स्तंभ या बास्ट रेशे, या एक होते हैं कड़े या पण रेशे। जो सतह रेशे होते हैं ये पादप अंगों जैसे बीज या फल की सतह पर अतिवृद्धि के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कपास। दूसरे जो होते हैं मृदु स्तंभ या बास्ट रेशे, ये कुछ द्विबीजपत्री स्तंभ के फ्लोएम्स रेशे या परिरंभ से प्राप्त किए जाते हैं। ये विशेष प्रकार की संकीर्ण दीर्घित व काष्ठीय दृढ़ीकृत कोशिकाएं होती है, उदाहरण जूट, सन, पटसन आदि। कड़े या पण रेशे एक बीजपत्री की पणों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे मूंज, एरा और पटेरा। पादप रेशों का वर्गीकरण। मूर्धन्य आर्थिक वनस्पति वैज्ञानिक A.F. हिल ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी बॉटनी में उपयोगिता के आधार पर पादप रेशों को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। वस्त्र रेशे, इन रेशों में कपड़े, रस्सियां, बोरे, सूतली आदि बनाए जाते हैं, जैसे कपाट, जूट, सन आदि। कुर्च या ब्रुश रेशे, इसका उपयोग झाड़ू, ब्रुश बनाने में किया जाता है, जैसे खजूर की पत्तियां। गूंथने व खुरदरे बुनने वाले रेशे, इसमें टोकरियां, चटाइयाँ, टोपियां, कुर्सियों की सीट आदि बनाए जाते हैं, उदाहरण बांस। भराव रेशे, रेशों का उपयोग रजाइयाँ, गद्दे, तकिए आदि के भरने में किया जाता है, जैसे कपार, मदार, समेल, कोयर, नारियल आदि। प्राकृतिक रेशे, इसका उपयोग सीधे ही शरीर को ढकने में किया जाता है, जैसे पत्र, सहतूत, जिसकी छाल से टापा नामक वस्त्र बनाया जाता है। कागज बनाने वाले रेशे, इससे कागज, कार्डबोर्ड आदि बनाए जाते हैं, जैसे बांस, नीलगिरी, कई प्रकार की घासें, सफेदा आदि। अब अपन मूंज की बात करते हैं। इसका वानस्पतिक नाम एरियंथस मूंजा है। इसका पर्याय नाम हम सैकेरम मूंजा भी कहते हैं। कुल इसकी ग्रेमिनी है, और ठीक है, जो पोएसी कुल भी कहा जाता है। स्थानीय नाम मूंज या सरकंडा है। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग रेशे हेतु पण है। मूंज का पादप एक बीजपत्री बहुवर्षीय सघन घास है, जो प्रमुखतः रेतीले आवास में उगती है। इसको रेगिस्तान में भूमि के कटाव को रोकने के लिए उगाया जाता है। घास की लंबाई 5 से 8 फीट हो सकती है। मूले व भूमिगत भाग काफी चौड़ा व मोटा होता है। वर्षा ऋतु में ये हरा, लेकिन शीत ऋतु के अंत में पर्णविहीन हो जाता है। पत्तियां सूख कर गिर जाती है। स्तंभ व शाखी चाक स्टिक जितना मोटा, चिकना, ठोस व स्पष्ट पर्वों व पर्व संधियुक्त होता है। स्तंभ का उपयोग मुड्डे व चिक बनाने में किया जाता है। इसकी पणें काफी बड़ी, चौड़ी, किनारा तीक्ष्ण, पण आच्छादित पर्व को काफी लंबाई तक घेरे रहता है। शिराविन्यास की बात करें तो एक सिरी समांतर शिराविन्यास इसका पाया जाता है। इसका रेशा की बात करें तो मध्य शीत ऋतु में पणों को काटकर बंडल बनाकर सुखा लिया जाता है। स्तंभों को भी काटकर भिन्न प्रयोग हेतु रखा जाता है। पत्तियों की लकड़ी के हथौड़े से काफी पीट पीट कर मूंज नामक रेशे प्राप्त किए जाते हैं। मूंज का रेशा खुरदरा व मोटा होता है। रेशे से पतली रस्सियां बनाई जाती है। रस्सियों का उपयोग चारपाई की बुनाई व चटाइयाँ तथा अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। कपास। कपास का वानस्पतिक नाम गोसिपियम जातियां हैं। कुल इसकी मालवेसी है। आर्थिक दृष्टि से उपयोगी पादप रेशों के हेतु बाह्य बीज चोल भित्ति है। इसका बाह्य चोल रेशों के बाह्य बीज चोल की सतह पर सतह रेशे, वस्य तेलों के लिए बीज, ये सब इस कपास से में भाग होते हैं, और इसके जो बीज वाला भाग होता है ना, वही हमारे लिए उपयोगी होता है। कपास को बिनोला भी कहा जाता है। कपास की जातियां हैं। कपास की कई जातियां हैं, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसकी 4 जातियों की खेती की जाती है। देखो बच्चों, कपास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कपास। गोसिपियम हिस्सुटम, इसकी उत्पत्ति नवीन विश्व अर्थात अमेरिका में हुई है। उसे ऊपरी भूमि कपास भी कहते हैं। विश्व में इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है। इसका रेशा बारीक, सफेद तथा लंबा होता है। गोसिपियम हर्बेसियम, इसकी उत्पत्ति प्राचीन विश्व के अफ्रीका में हुई है। भारत, ईरान, चीन, रूस आदि देशों में इसकी व्यापक खेती की जाती है।
रेशे मध्य गुणवत्ता के होते हैं। इस कपास को उपपम कपास भी कहते हैं। गोसिपियम आर्बोरियम, इसे देसी कपास भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति इंडो चीन में हुई है। इसकी खेती भारत, म्यांमार, मलेशिया, चीन, ताइवान में की जाती है। इसका रेशा मोटा लेकिन छोटा होता है। गोसिपियम बार्बाडेंस, इसकी उत्पत्ति संभवतः दक्षिण अमेरिका में हुई है। इसको इजिप्शियन कपास भी कहते हैं। रेशे की दृष्टि से ये सर्वाधिक श्रेष्ठ गुणवत्ता वाला कपास है। तो बच्चों यहाँ अपन थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो ये वाला कपास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रेशों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त वाला कपास भी है। ठीक है, कपास में रेशों की गुणवत्ता कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे सामर्थ्य, लंबाई, ऐंठन की संख्या, बारीकपन, रंग, चमक, काउंटेंस, नेपीनेंस तथा ओटोना परसेंट आदि। विश्व में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्राजील, मिस्र, पाकिस्तान, टर्की, मेक्सिको, सूडान कपास के प्रमुख उत्पादक राष्ट्र हैं। भारत में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में ये प्रमुखता से उगाई जाती है। प्राचीन काल में भारत कपास तथा इससे संबंधित उत्पादों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। भारत में उत्पादित ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। पादप, कपास की अधिकतर कई जातियां एक वर्षीय होती है। बुआई अप्रैल से जुलाई व कपास की चुनाई अक्टूबर से मार्च तक चलती है। पादप की ऊंचाई 2 से 6 फीट होती है। स्तंभ ऊर्ध्व शाखित काष्ठीय भूरे रंग का होता है। पत्तियां हस्ताकार, पालीवर्त, पुष्प बड़े, सहवृंत, सहपत्र, 3 बड़े दलपुंज, बड़े प्राय पीले, व्यावर्तित, पुंकेसर, असंख्य होते हैं। एक संगी फल, विदारक, संपुटिका होते हैं। तरुण फल को डोडी कहते हैं। देखो इसके फल को क्या कहा जाता है? डोडी कहा जाता है। बाकी इसका तो ये तो आप जानते ही हैं, ये मैंने पहले भी आपको उसमें भी पढ़ा दिया था कि भाई इसका जो पत्तियां जो होती है वो हस्ताकार पालीवर्त होती है। पुष्प बड़े, सहवृंत, सहपत्र, 3 बड़े दलपुंज, बड़े प्राय पीले, आवर्तित, पुंकेसर, असंख्य, एक संगी फल, विदारक यानी कि संपुटिका प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके फल को लिंट या स्टेपल कहा जाता है। लिंट के साथ छोटे रेशे फज भी होते हैं। रासायनिक दृष्टि से लिंट में मुख्यतः सेलुलोज व प्रोटीन तथा कुछ अन्य पदार्थ भी पाए जाते हैं। कपास औद्योगिक अनुसंधान प्रयोगशाला CTR माटुंगा, महाराष्ट्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर में कपास की कई उच्च उत्पादक किस्में भी विकसित की गई है, जैसे MCU23, AK277, सुजाता, महालक्ष्मी, वरहालक्ष्मी आदि। कपास के उपयोग, कपास से रेशे तथा खाद्य तेल दोनों प्राप्त किए जाते हैं। रेशे के प्रमुख उपयोग है रुई से सूती वस्त्र और सम्मिश्र मिश्र होजरी उत्पाद आदि प्राप्त किए जाते हैं। रेशे शुद्ध सेलुलोज के होते हैं। सेलुलोज उद्योग में कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कंबल रेशे दरियां, फर्श व टायरों में उपयोग किया जाता है। गद्दे, तकिया, रजाई भरने में किया जाता है। रुई और पट्टियां बनाने में किया जाता है। और कपास के बीज से अर्धशुष्कन खाद्य तेल भी प्राप्त किया जाता है। तो बच्चों ये था अपना आज का लेसन सन सही, और इसके आगे मैं अगली वीडियो में पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।